मैं अभिलाषा श्रीवास कंप्यूटर प्रोफेशनल पॉइंट से। आज हम टैली प्राइम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट देखना सीखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करने के लिए हम डाउन एरो की का यूज कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की पी प्रेस करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो हम पी प्रेस करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद रिपोर्ट को डिटेल्स में देखने के लिए शॉर्टकट की Alt+F1 यूज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो पक्ष होता है, लेफ्ट साइड में एक्सपेंस पक्ष, राइट साइड में इनकम पक्ष। एक्सपेंस पक्ष में परचेस अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। राइट साइड में सेल्स अकाउंट, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम होता है। जो हमने इस कंपनी में ट्रांजैक्शन किया है हम उसी के अनुसार प्रॉफिट लॉस अकाउंट को चेक करेंगे। सबसे पहले हम सेल्स अकाउंट में जाएंगे और इसको इंटर करते हुए ओपन करेंगे। तो सेल्स अकाउंट में जो डेट वाइज हमने सेल्स की एंट्री किया है वो हमको यहाँ पर शो होगा। इंटर करने के बाद सेल्स अकाउंट का लेजर ओपन हो जाएगा जिसमें जितना भी सेल हुआ है आपके बिजनेस में वो सभी आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कैश सेल्स है और क्रेडिट सेल्स है तो दोनों का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1,80,000 रुपए है। उसके बाद सेल्स रिटर्न भी है 5,000 रुपए का। टोटल सेल्स के अमाउंट में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया जाता है, नेट सेल्स अमाउंट शो हो जाता है। जैसे इसमें 5,000 को माइनस कर दिया गया है, उसके बाद नेट सेल्स 1,75,000 रुपए है। उसके बाद आता है डायरेक्ट इनकम्स। जो भी सेल्स करते समय जो हमने इनकम प्राप्त किया है वो हमको डायरेक्ट इनकम में शो होगा। जैसे यहाँ पर डिलीवरी चार्ज का 750 रुपए शो हो रहा है। अब हम आ जाते हैं एक्सपेंस पक्ष में। परचेस अकाउंट में जो टोटल परचेसिंग हुआ है व्यापार में वो हमको शो होगा। एक कैश है और दूसरा उधार में है। उसके बाद रिटर्न है, रिटर्न परचेस में से माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद टोटल परचेस अकाउंट में अमाउंट शो हो जाता है। जैसे इसमें 5,005 रिटर्न किया गया है, उसके बाद 1,49,500 रुपए परचेस अकाउंट में शो हो रहा है। परचेस अकाउंट के नीचे में डायरेक्ट एक्सपेंस मिलेगा। जब परचेस करते समय जो भी खर्चा किया जाता है एक्स्ट्रा उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में रखा जाता है। जैसे यहाँ कैरेज एक्सपेंस हुआ है 800 रुपए। उसके बाद हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। जैसे टोटल सेल्स और डायरेक्ट इनकम को प्लस करके परचेस अकाउंट और डायरेक्ट एक्सपेंस में माइनस करने के बाद हमको ग्रॉस प्रॉफिट 25,450 रुपए प्राप्त हुआ है। अगर बिजनेस में लॉस होता है, ग्रॉस लॉस, तो उसमें परचेस और डायरेक्ट एक्सपेंस का अमाउंट ज्यादा होता है और सेल्स और डायरेक्ट इनकम का अमाउंट कम हो जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट को इनडायरेक्ट इनकम्स में प्लस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 2,500 रुपए हमको इनडायरेक्ट इनकम प्राप्त हुआ है तो इसको इसमें प्लस कर दिया गया। तो टोटल जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ गया है 27,950 रुपए। उसके बाद जो व्यापार में एक्सपेंस होता है उसको इसमें से माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको पूरे माइनस कर दिया गया है। तो यहाँ 3,000 रुपए उसमें माइनस कर दिया गया। उसके बाद जो व्यापार का नेट प्रॉफिट है वो हमको प्राप्त हो गया 24,950 रुपए और दोनों को फिर यहाँ पर टैली कर दिया गया है। तो इस तरीके से टैली में प्रॉफिट लॉस अकाउंट रिपोर्ट चेक किया जाता है।